हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित जायसवाल। स्टूडेंट्स, दिस इज द हाफ ईयरली पेपर विच यू हैड बीन गिवन टू सॉल्व। सो बच्चों, ये हमारा हाफ ईयरली पेपर है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पिछली बार वीडियो में आपको ये नहीं बता पाया था, तो मैंने सोचा चलो आज पेपर सॉल्व करवा देता हूँ आपका, ताकि आप ये जान सकें कि कहाँ से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और आपको कहाँ कहाँ समस्याएं जो है वो देखने को मिली, ताकि आप उसको दोबारा रिसॉल्व कर सको और दोबारा से आप मिस्टेक ना करें, है ना। तो चलिए उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या करना था। तो सबसे पहले देखिए, आप 100 मार्क्स का जो पेपर था, देखिए पहला क्वेश्चन था कि आपको मीनिंग लिखनी है हिंदी में, ठीक है ना। तो हिंदी में मीनिंग लिखनी है बच्चों। तो सबसे पहले आप देखें, पहला था कोस्ट। कॉस्ट इसे बोलते हैं। तो कॉस्ट जो आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट वगैरह, आर्किप्लाइज वगैरह के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा तट वगैरह, किनारा, समुद्र तट, उसको कॉस्ट बोलते हैं, है ना। और आर्किप्लेजो क्या होता है? आर्किप्लेजो भी वही होता है। आर्किप्लेजो जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो ऐसा इलाका, जिसे हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड का ग्रुप जो होता है, ठीक है ना, द्वीपों का समूह, उसको हम लोग आर्किप्लेजो कहते हैं। तो देखिए, कोस्ट तट होता है और बहुत सारे कोस्ट मिलकर आर्किप्लेजो बनते हैं, ठीक है ना। फिर था स्प्रैंग। तो स्प्रैंग मतलब हो जाएगा फैलाया। क्या हो जाएगा? फैलाया। फिर था अपरूट। तो अपरूट मीन्स क्या होता है? अपरूट मीन्स होता है उखाड़ना। क्या होता है? उखाड़ना। फिर आता है आपका बच्चों कारकास। देखिए कारकास क्या होता है? कारकास होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, यानी हिंदी में लिखना है तो आपका हो जाएगा जानवरों का मृत शरीर, जानवरों की लाश, जानवरों की लाश या जानवरों का शव, ठीक है ना। फिर था माइजरली। माइजरली मीन्स क्या होता है बच्चों? दयनीय, है ना। दयनीय, दयनीय भाव से, दयनीय भाव से, ये आपका हो जाएगा माइजरली। फिर आता है वेव। वेव मीन्स क्या होता है? तरंगे होती हैं, तरंगे। क्या होता है? तरंगे या लहर भी बोलते हैं उसको। अंडरनेथ। अंडरनेथ मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे होता है अंडरनेथ, है ना, नीचे। फिर देखिए आपका था क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता, है ना। कुछ किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, लग जो आपको अंदर जो चलता है कि मुझे जानना चाहिए, जानना चाहिए, तो उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर है बच्चों लास्ट में हडल। तो हडल मीन्स क्या होता है? हडल मीन्स होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। तो ये सारे जो थे आपके हिंदी मीनिंग हो गए। फिर देखिए इसका लिखना है इंग्लिश मीनिंग। तो रेस्क्यू, रेस्क्यू, तो रेस्क्यू मतलब होता है सेव, सेविंग, सेविंग लाइफ्स, सेविंग लाइफ्स, है ना। ज़िंदगी बचाने के काम को रेस्क्यू कहते हैं। आपने कोई, मान लीजिए कोई डूब रहा है पानी में या किसी चीज़ में वो उसकी जान जा सकती है, वैसे में आप उसकी जो है प्रोटेक्शन, उसको उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसको सेव करते हो, तो वो रेस्क्यू कहलाता है ना। कॉज, कॉज मतलब होता है रीज़न, यानी हिंदी में बात करें तो कारण, ठीक है। फिर तो देखिए हैस्टली। तो हैस्टली मतलब होता है जल्दबाजी में, यानी इसका हो जाए क्विकली, क्विकली, ठीक है ना। फिर आपका सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, ठीक है ना। देखिए बच्चों फिर लास्ट में है स्कपल्स। स्कपल्स मतलब क्या होता है? झिझकना, ठीक है, परेशान होना। तो ट्रबल्स आप लिख सकते हैं, ट्रबल्स। और भी सिनोनिम हो सकते हैं। देखिए एक वर्ड के कई सिनोनिम हो सकते हैं, तो बस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जो मैंने बताया वही हो, इसका दूसरा भी सिनोनिम हो सकता है। तो आपने जो लिखा होगा वो भी अगर सही है तो उसको भी नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कट कर दिया जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर थे। आपका पहला क्वेश्चन था, ये सारे ही
24 मार्क्स के हैं, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में उसको क्या मिला, जो ऑथर था उसको जंक शॉप में क्या मिला। तो ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था, एक एनवलप मिला था, ठीक है, जिसके अंदर लेटर था। तो ऑथर ऑथर फाउंड अ, सॉरी जंक शॉप की बात कर रहा है, तो सॉरी। तो जंक शॉप में आप जानते हैं उसको क्या मिला था, एक रोल टॉप डेस्क मिला था ना। तो आप यहाँ लिखेंगे द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था हु हैड रिटर्न द लेटर टू होम एंड व्हेन। लेटर किसने और कब लिखा था। तो लेटर ये जॉनी मैकफर्सन ने, द लेटर वाज रिटन बाय जॉनी मैकफर्सन टू मिसेस मैकफर्सन, है ना। और टाइम आपको लिखवाया देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। अब पूछ रहा है ऑथर जो है वो ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है। तो ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट द, जो है मीट द मिसेस मैकफर्सन, वो मिसेस मैकफर्सन से मिलने के लिए जाता है। व्हाई डिड द टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। अब टिलीज फैमिली थाईलैंड क्यों आती है। तो आप सबको लिखाया है कि इसलिए आती है, इसको लिखिएगा, आई थिंक विजिट करने के लिए या फिर वो लोग हनीमून के लिए, अभी जो भी चीज़ के लिए आए थे वो आप देखिएगा। फिर है फिफ्थ, व्हाट वर द वार्निंग साइंस। कह रहा वार्निंग साइंस क्या थे, मतलब ऐसा जब उसकी मम्मी जो है टिली की मम्मी, टिली और उसकी मम्मी ने कौन सा वार्निंग साइंस देखा था, क्या मतलब जो सुनामी आने से पहले क्या क्या वार्निंग मिली थी। फिर सिक्स है व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक। क्या लगता है कि आपको जो शैडो है, जो परछाई है, वो किसकी तरह दिखाई देती है आपको। तो ये क्वेश्चन बच्चों क्लास 5th से लेके आप में आ गया था, ठीक है। तो अगर आपने इसको लिख लिया है तो भी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मैं आपके मार्क्स इसमें सब में आपको 24 करके बराबर कर दूंगा। वो आप अगर नहीं लिखेंगे इसको तो कोई बात नहीं है, चलिए वो तो गलती से हो गया था। फिर देखिए सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, कह रहा है जब आप विंडो से देखते हैं तो आपको जो सिटी होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है। एज हैफर्ड एज ऑन ग्राउंड, कह रहा है क्या बिल्कुल जैसा कि ग्राउंड पे बना हुआ है वैसा ही दिखाई देता है उल्टा सीधा, या फिर एज नीट एज मैप, या फिर जितना मैप में होता है उतना सही दिखाई देता है, या फिर एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, या फिर उस तरह से डेवलप दिखाई देता है जैसे कि ज़रूरत के उस अनुसार उसको डेवलप किया गया है। तो इसमें से जो सही आंसर उसको आपको लगाना था, तो एज डेवलप्ड एज नेसेसरी ये सही आंसर हो जाएगा। फिर द मेंशन टू थिंग्स डेट आर, कह रहा है दो चीज़ बताइए जो क्लियर फ्रॉम द हाइट हो, जो हाइट से साफ साफ दिखाई पड़ता हो। तो ये आपको करना था। फिर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या था, आपको 8 लाइन की कोई पोएम लिखनी थी, कोई भी पोएम, एनी पोएम फ्रॉम योर बुक यू कुड राइट, जो भी आपके बुक में हो उसको आपको लिखना था सही सही अच्छे से। अगर जो बच्चों ने लिखा है तो उनको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ओके। फिर देखिए बच्चों, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन का आपको शॉर्ट समरी लिखनी थी। आपको समरी लिखाई है मैंने कैसे, तो समरी आपने लिखा है अगर, तो अगर आपने तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसको आपको करना था। फिर देखिए पहला है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आ मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु। देखिए कह रहा मास्टर क्रिमिनल कौन होता है, तो मास्टर क्रिमिनल इज वन, मास्टर क्रिमिनल वो होता है हु डिफाइज द लॉज, जो लॉ वगैरह को डिफाई करता है। डिफाई मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है, जो नियम कानून होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसको कहते हैं मास्टर क्रिमिनल, ठीक है ना। फिर सेकंड है द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड। जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो बैफल्ड है, परेशान है, क्यों, क्योंकि ही इज़ दे आर अनएबल टू फाइंड मैकेविटी, है ना, वो मैकेविटी को पकड़ नहीं पा रहा है। बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर दैन देम, क्योंकि मैकेविटी जो है वो उनसे बहुत तेज दौड़ता है। तो इसको आप देखिएगा पोएम में क्या फील करना था, आपको लिखवाया हुआ है मैंने कॉपी में, आप देख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है, नेम दिस पीपल, नाम बताओ। द रूलर हु फॉट पिस्ट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा और लड़ते लड़ते मर गया। तो इसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अगर, तो आप उसको नाम देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मिलेगा, सर टीपू सुल्तान, मुझे याद आ रहा है टीपू सुल्तान नाम था उनका, देख लीजिएगा। फिर सेकंड है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वह व्यक्ति जो रिफॉर्म, मतलब क्या होता है रिफॉर्म, तो रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, जो सोसाइटी में सुधार लाना चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति कौन था, तो ऐसा व्यक्ति जो है आपका वो, जो है आप देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन आई कांट रिकलेक्ट द नेम राइट नाउ, ठीक है बच्चों। तो आप इसका नाम देख लीजिएगा, मैं मीनिंग बता दिया हूँ कि जो रिफॉर्मेशन करना चाहते थे सोसाइटी के, वो उनका नाम क्या था, ठीक है ना। तो आप देखिएगा
फिर है बच्चों ओ में क्या है, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए आपको लेटर लिखना था बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर कैसे लिखें, तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि एक आपका कैजुअल और एक फॉर्मल लेटर होता है। तो दोनों लेटर मैंने आपको बताया कैसे आपको राइट डाउन करने हुए हैं, तो आप उस तरह से अगर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। फिर देखो एक ऐसे लिखना था आपको बच्चों, एक इवनिंग एट रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन में मेरी कैसे शाम बीती है ना, इसके बारे में आपको लिखना था। फिर देखो यहाँ बच्चों ये क्या है, पैराग्राफ था, और इसके बेस पे आपको करना क्या था, इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। हु हैज़ डिवाइस्ड वेज टू अवॉइड द आउटब्रेक ऑफ हीट। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा कि देखिए बच्चों यहाँ पे आप देखें, हु हैज़ डिवाइस्ड वेज टू आउट द, कह रहा है जो आउटब्रेक, जो हीट का जो आउटब्रेक होता है, जो हीट जो होती है आग, उससे बचने के लिए कौन कौन से तरीके निजात किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सीधे लिखा हुआ है मैन हैज़ फाउंड, तो किसने, मैन ने किया, तो मैन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, व्हाट आर द रिच इंगेज्ड हेयर, कह रहा है रिच से क्या मतलब है यहाँ पर, रिच जो अमीर है वो किस लिए यहाँ पर इंगेज रहते हैं। तो देखिए द रिच हैव एयर कंडीशनिंग, द जो रिच होते हैं उनके पास एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स एसी वाले होते हैं, एसी लगा होता है जो अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ। ठीक है ना, वेयर डू रिच पीपल गो टू अवॉइड द हीट, जो अमीर इंसान होता है वो जो है हीट से बचने के लिए कहाँ जाता है वो। ठीक है ना, तो देखिए एबल पीपल गो टू द हिल साइड्स पे जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द क्वेंच थर्स्ट क्या होती है, क्वेंच थर्स्ट, तो आ सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए क्वेंच थर्स्ट में क्या होती है, तो इसमें दिया नहीं है, देखिए अच्छा, व्हाट इज़ टू क्वेंच थर्स्ट, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेंच मतलब होता है बुझाना, और थर्स्ट मतलब प्यास, तो प्यास को बुझाने के लिए क्या मौजूद है वहाँ पर, तो आप देखिए और सॉफ्ट ड्रिंक इज़ टू क्वेंच थर्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मौजूद है प्यास बुझाने के लिए। फिर क्वेश्चन है बच्चों कि आप इनको फॉलोइंग्स को डिफाइन करिए। पहला है प्रीपोजिशन, तो देखो प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रीपोजिशन, तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई हुई है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपको इन और बाय विथ वगैरह बहुत सारे हैं। फिर आपका है कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस टुगेदर, जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको कंजक्शन कहते हैं। तो इस तरह से एक प्रीपोजिशन दूसरा कंजक्शन, ये दो हो गए। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पेपर का सॉल्यूशन था जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अभी आप लोग देख लीजिए, आप अगर आपने किया हुआ है जहाँ पे आपको मिस्टेक लग रही है आप लोग उसको दोबारा से कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आगे से कभी मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो भी मिस्टेक हुई है उनको फाइंड आउट करिए और कॉपी में नोट करिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है आपको, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश फर्स्ट में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 4 में देखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि हमने यूनिट 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हुई है, तो यूनिट 4 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लैब्स ऑफ बिपिन चौधरीज मेमोरी, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप देख लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर यही है, तो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने बताया जैसा कि आपको पेपर में कोई मिस्टेक आपको मिली है तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।